दोस्तों यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर को p/q के रूप में क्यों नहीं लिखा जा सकता है। देखिए सवाल जो है ना मजेदार तो है ही, साथ में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद जरा सा भी कंफ्यूजन इस टॉपिक से नहीं रहेगा और आप इसे दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार चीज है और कंफ्यूजन वाला चीज है। कंफ्यूजन होना ये लाजमी है भाई, क्योंकि जब आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे कि मान के चलिए अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर का डेफिनेशन जब लिखा जाता है तो लिखा दिया जाता है कि वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन वहां पर और साथ में एग्जांपल दे दिया जाता है, और लेकिन वहां पर आप जो है सो नहीं जान पाते कि भाई आखिरकार p/q के रूप में क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्या है रीजन। तो वही रीजन पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट हम इस चीज को नहीं बताएंगे आपको, थोड़ा सा उसके पहले की जो चीजें हैं उसको बताएंगे, तब इसको समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले दोस्तों जितनी भी संख्याएं उसको दो भाग में बांटा गया है। एक है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, दूसरा है अवास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहां पर वास्तविक संख्या सबसे पहले लिखते हैं। क्या चीज? वास्तविक संख्या या संख्याएं जो बोलिए आप, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर, ये चीज। और दूसरा है दोस्तों अवास्तविक संख्या, जैसे कि मान चलिए रूट अंडर अगर -1 रहे, रूट अंडर -2 रहे, ठीक है, रूट अंडर -3 रहे, यानी कि रूट में जो माइनस वाली संख्याएं रहती है, ये सब इसी को हम लोग बोलते हैं अवास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, जिसे हम रियल लाइन नंबर पर नहीं दिखा सकते हैं। तो इसको छोड़कर के जितनी भी सारी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस वास्तविक संख्या में क्या होता है कि इसमें दो भाग हैं। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, जिस पर आज हमें चर्चा करना है। अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए ये सब जानेंगे ना तो मजा आएगा। थोड़ा सा टाइम लेंगे हम, ताकि एकदम जरा सा भी कंफ्यूजन इस टॉपिक से ना रहे। चलिए अब दोस्तों यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई वास्तविक संख्या जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 जितना भी सारी संख्याएं जानते हैं, केवल रूट के अंदर जो माइनस वाली संख्या होती है उसको छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। और इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन इसका कह देते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर दोस्तों p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है, और q जो है दोस्तों वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस ये कंडीशन है, इतना आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब समझ आ रहा है आपको? जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और q जो है 0 के बराबर केवल नहीं होना चाहिए। क्लियर? और दोस्तों अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन ये है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर p और q जो है क्या है? पूर्णांक हैं, और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसको जब लिख ही नहीं सकते हैं, क्लियर, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब एग्जांपल की बात हो तो एग्जांपल है ये दोस्तों, जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, एग्जांपल 1 हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया, 7 हो गया, -3/2 हो गया, 1/2 हो गया, यानी ऐसी सारी संख्याएं जो है सब परिमेय संख्या है। केवल किसको छोड़ करके? जैसे कि यहां पर अगर अपरिमेय संख्या के एग्जांपल हम देखें तो जैसे कि यहां पर √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, यानी जिसका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, परफेक्ट जो स्क्वायर रूट है वो नहीं निकाल सकते हैं, उन सारी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। और यही सारी संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, समस्या है। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं, जैसे यहां पर देखिए 1 है तो इसको 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो यहां पर 1 भी पूर्णांक है, ये वाला भी पूर्णांक है। ठीक है,
तो ये हो गया। जैसे जीरो है, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए जीरो भी पूर्णांक है, ये वाला भी पूर्णांक है, केवल नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी बात पूर्णांक यानी p/q के रूप में ये सब लिखा जा सकता है। यहाँ पर -3/2 है, यहाँ पर देखिए -3 और यहाँ पर ये वाला 2। क्लियर। और पूर्णांक का मतलब ऐसा नहीं कि केवल पॉजिटिव, नेगेटिव वाला भी, ठीक है, जीरो को लेकर के नेगेटिव वाला जो संख्याएं होती है जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, -1 -2 -3 सारी ये सब पूर्णांक है। क्लियर। अब दोस्तों यहां पर आइए, इसमें क्या अपरिमेय संख्या के एग्जांपल में क्या है, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। और यहीं पर सवाल उठ रहा है कि भाई ये जो अपरिमेय संख्या है इसको हम p/q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते बताओ। बहुत ही सिंपल इसका जवाब है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है भाई। अगर अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन देखा जाए तो क्या लिखा गया है कि भाई इसे जो है ना p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पहली बात तो ये है, जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक है। तो चलिए इसको लिख करके देखते हैं। मान के चलिए आपके मन में इस तरह से उठ रहा होगा कि ये √2 है, तो √2 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1 लिख देंगे, इसको भी तो हम p/q के रूप में लिख दिए, ये वाला हो गया p और ये वाला हो गया q, हो गया परिमेय संख्या। क्योंकि जब आप इसे p/q के रूप में लिख दिए तो ये परिमेय संख्या हो गया। नहीं भाई, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लिख तो दिए, लेकिन यहां पर समस्या, कंडीशन जो यहां पर दिया गया है, p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक का मतलब आपको पता है कि नेगेटिव में जितने भी नंबर है, -1 -2 -3 0 हो गया, 1 2 3 4, ये सब जो इंटीजर हैं, यहां पर देखिए p ये जो √2 है इंटीजर है क्या, ये पूर्णांक है क्या, नहीं ना है। जबकि डेफिनेशन कह रहा है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, और यहां पर पूर्णांक नहीं आ रहा है। आप लिख तो रहे हैं अंश और हर में, लेकिन यहां पर ये दोनों, नीचे वाला पूर्णांक है लेकिन ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है। और इसके वजह से ये कंडीशन जो ये इसका डेफिनेशन जो है ये फुलफिल नहीं करता है। इस वजह से जो है दोस्तों हम √2 √3 ये सबको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल सी फंडा है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, सवाल ये उठ रहा होगा कि अच्छा सर यहां तक तो ठीक है, अगर मान के चलिए हम इस √2 का अगर हम दशमलव में वैल्यू निकाल देंगे, यानी जितना भी आएगा 1.41 फिर कितना 42 इस तरह करके जितना भी क्या क्या आता है, हमको भी उतना याद नहीं है, तो जो आ रहा है उसको फिर क्या करेंगे, हम p/q के रूप में बदल देंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि कैसे बदला जाता है। जैसे कि मान के चलिए 1/3 है, और जब 1 को आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.0 उठाए, यहाँ 0 हो गया, 3 3 9, फिर यहाँ 1 आया, फिर यहाँ 0, 3 3 9, फिर यहाँ पर इस तरह से 3 3 आते रहेगा। यानी 1/3 को आप क्या किए, 0.333, ठीक है, इस तरह से आते रहेगा। अगर दोस्तों यही जगह 1.2 मतलब 1/2 रहे तो 0.5 आएगा सिंपली, ठीक है, यानी कि आगे जो है और भी कोई अंक नहीं आएंगे, कोई डिजिट नहीं आएंगे, तो ये सब चीजें हैं। अब ये सब कुछ जो दोस्तों यहां पर मान के चले दशमलव में चीजें जब रहती है, इस तरह से जब दशमलव में चीजें रहती है ना, तो इसको हम लोग जो है ना p/q के रूप में बदलने के लिए जानते हैं, हमारे पास मेथड मौजूद है। अगर चाहते हैं इस पर भी वीडियो कि अगर डेसिमल में नंबर हैं तो उसको हम p/q के रूप में कैसे बदलते हैं, अगर वो रिपीट कर रहे हैं आदि आदि, तो फिर हम बना देंगे, ठीक है। इतना समझने की जरूरत नहीं, आपको यहां पर जो है ना, यहीं पर आपको जवाब मिल गया, क्योंकि आप जब इसको p/q के रूप में लिखने ले जाते हैं तो यहां पर आपको पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि डेफिनेशन में पूर्णांक आ गया, यही जवाब मिल गया आपको। लेकिन थोड़ा सा और हम इसको एक्सटेंड करते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है। कई लोग कहेंगे कि भाई ये दशमलव वाला क्या करेंगे, इसको p/q के रूप में बदल देंगे इस रूप में और हो जाएगा। जैसे कि √2 है, इसका हम वर्गमूल जब निकालने के लिए गए तो कुछ इस प्रकार से मिला, इसको जो है p/q के रूप में बदल देंगे। भाई एक चीज हम आपको बताते हैं, जब इसका आप वर्गमूल निकालिएगा ना, तो जब दशमलव में जो आएगा ना, यहां पर जितने भी डिजिट आप लिखिएगा ना, मतलब कहीं ना तो रिपीट होगा और ना ही अंत होगा। जैसे यहां पर 1/3 के केस में क्या हो रहा है कि यहां पर पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, 3 यहां क्या पर रिपीट हो रहा है, क्लियर, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट तो हो रहा है। और यहां पर दोस्तों यहां पर टर्मिनेट हो गया, यानी कि 1/2 को हम 2 से डिवाइड किए 1 को, तो यहां 0.5 गया, बस शेषफल 0 आ गया। लेकिन यहां पर 1/3 के मामला में शेषफल 0 नहीं आ रहा है, परंतु रिपीट तो कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर इसके केस में जो है ना ही यहां पर रिपीट करेगा, मतलब नो रिपीट और नो टर्मिनेट, यानी ये दोनों केस नहीं होंगे। और जब रिपीट ही नहीं करेंगे, साथ में टर्मिनेट ही नहीं होंगे, तो आप इसको p/q के रूप में नहीं बदल सकते। सिंपल सी फंडा, नहीं बदल सकते, आप कुछ भी कर लें, या प्रैक्टिस करके देख सकते हैं खुद से।
नहीं बदला जा सकता है। हाँ, आपको अगर इस तरह से रहे दशमलव में दिया रहे नंबर, तो इसको p/q के रूप में बदल दीजिएगा और बोल दिएगा भाई परिमेय संख्या है। लेकिन अगर रूट वाला संख्या जैसे √3 रहे और यहाँ पर जो आता है 1.71 फलना फलना क्या क्या आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ना टर्मिनेट होता है, ना ही अंत होता है, मतलब कि ना ही शांत होता है और ना ही रिपीट होता है। दोनों चीजें में से कुछ नहीं होता है। और जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी ना, तो आप इसको p/q के रूप में नहीं बदल सकते। तो ये सब भी आपको सोचना नहीं है, ठीक है। चीज समझ में आ रही है, एकदम स्पष्ट हो रहा है ना। बस यही बात था, आप नहीं लिख सकते, एकदम सिंपल सी फंडा है, ठीक है। हालांकि जवाब आपको यहीं पर मिल गया है, लेकिन अगर आप एक्सटेंड कीजिएगा तो फिर यहां पर आप चले आइए। कुल मिलाकर के बात यही है। तो दोस्तों, अगर कैटेगराइज किया गया है परिमेय संख्या को, भाई इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो मान लीजिए कि नहीं लिखा जा सकता है। और आपको समझ में आना भी चाहिए कि भैया अगर इसको हम दशमलव में बदल दें और फिर भी अगर चाहे p/q के रूप में बदल लेंगे तो भी नहीं होगा। साथ में अगर इसके नीचे 1 भी रख दें तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक बोला गया कि p और q पूर्णांक होना चाहिए। दोनों में से किसी तरह से भी नहीं चलेगा। तो यही दोस्तों इसका जवाब था, क्यों नहीं लिखा जा सकता है। आपको जवाब शायद मिल गया होगा अगर आप सही ढंग से वीडियो को देखे होंगे और चीज़ों को समझे होंगे तब। और नहीं समझिएगा तो भाई आपको एकदम बच्चा जैसा भी पढ़ाया जाए तो भी नहीं समझ में आएगा, सिंपल सी फंडा है, ठीक है। और अगर समझिएगा तो भाई अच्छा चीज़ को भी अच्छा ढंग से समझ जाइएगा। चलिए खैर, तो ये सब चीज़ें थी, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, इसी तो लंबा हो ही गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।